नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। महिलाओं की जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त भी आता है जब उन्हें अपने करियर को देना पड़ता है ब्रेक, और इस मिड करियर ब्रेक की वजह कई बार शादी होती है या फिर फैमिली प्लानिंग होती है या फिर और कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वो इस ब्रेक की तैयारी पहले से ही करें, जिससे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो मिड करियर ब्रेक के दौरान भी बनी रहे। आज इसी पर खास चर्चा रहने वाली है कि आपके करियर पर अगर ब्रेक आप लगा रहे हैं, खुद से लगा रहे हैं या फिर लग जाता है, तो आपकी कमाई पर कोई असर ना पड़े, तो इसकी तैयारी कैसे करें। चर्चा करने के लिए दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा और प्रबलीन, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम अक्सर देखते हैं कि हम जो महिलाओं, क्योंकि हम महिलाओं की आज खास बात कर रहे हैं, वो करियर ब्रेक का ज़्यादा सामना करती हैं। पहले इस करियर ब्रेक को समझना बेहद ज़रूरी है कि इस करियर ब्रेक को हम डिफाइन कैसे करते हैं। प्रबलीन, ये मिड करियर ब्रेक होता क्या है, कैसे समझे इसको? नमस्कार स्वाति, एंड आई एम सो ग्लैड कि हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आज की टाइम पे इतनी ज़रूरत है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और नौकरी करना, पैसा कमाना एक मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। बट महिलाओं का जो करियर पाथ होता है वो कभी भी बहुत स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। एंड मिड करियर ब्रेक चाहे कोई पुरुष ले चाहे महिला ले, अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो ये वो पीरियड है जो कि कुछ महीनों का हो सकता है, सालों का हो सकता है, जब आप एक्टिव वर्कफोर्स से बाहर हैं। यानी कि आपने अपने करियर के एक डिसेंट लेवल तक पहुंच के आप अपने करियर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ रहे हैं, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं करने के, जिसमें हम आएंगे। बट बेसिकली इसको हम डिफाइन करेंगे कि आपने अपने एक्टिव करियर से एक ब्रेक लिया है। एंड स्वाति, ये सबैटिकल से डिफरेंट होता है। सबैटिकल वो पीरियड होता है जब मान लीजिए कि मैंने और मेरे एम्प्लॉयर ने आपस में हमने एक डिसीजन लिया है कि मैं एक सबैटिकल पे हूँ फॉर 6 months या 1 year, और जब मैं वापस आती हूँ अपने काम पे तो मेरे को वही पोजीशन ऑफर की जाती है, जो मेरी नौकरी है वो बरकरार है। पर जब हम करियर ब्रेक लेते हैं तो ये पीरियड बहुत अनसर्टेनिटी से बिल्कुल घिरा हुआ होता है। बिकॉज करियर ब्रेक का एक तो आपको यूजुअली टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता जब कोई इंडिविजुअल लेता है, स्पेशली महिलाओं के लिए, अगर वो बच्चों के लिए ले या किसी और कारण से। और यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। जब आप आते हैं तो आप वापस से उस कतार में खड़े होते हैं जहां आपको अपने आप को प्रूव करना है, और अपने करियर एक्सपीरियंस के द्वारा और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके द्वारा फिर से अपने आप को उस वर्क फोर्स में एंटर करने की जरूरत आती है। सो इसको हम ब्रॉडली करियर ब्रेक कहते हैं। डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आपकी जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है एक महिलाओं की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेंजर में आती है। बिल्कुल। और प्रतिभा, ऐसा देखा गया है जो ये करियर ब्रेक है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के कामकाजी जीवन में ज़्यादा आता है। क्या ये सही है? क्या कुछ आंकड़े हैं जो इसकी पुष्टि भी करते हैं कि जब करियर ब्रेक लेने की बारी आती है, मानिए एक घर में, क्योंकि देखिए करियर ब्रेक दो तरीके से हो सकते हैं, एक वॉलंटरी होता है और एक वॉलंटरी नहीं होता है। आप खुद से करियर ब्रेक लेना चाहे तो वो किसी रीज़न से हो सकता है कि आपको आपका पॉजिटिव कोई आपने प्लानिंग करके रखी है, आप उसको उसकी प्लानिंग के तहत लेते हैं। एक होता है कि आपको कई बार सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन में आके या कई बार मजबूरी में आके करियर ब्रेक लेना पड़ता है। तो ऐसी जब मजबूरियां होती है इस वाले करियर ब्रेक वाले ऑप्शन में, क्या महिलाओं की लाइफ में ज़्यादा ये आती है सिचुएशन एज कम्पेयर टू मेल्स? एब्सोल्युटली स्वाति, ये एक रोल डिफाइन किया जाता है, और हमारे सोसाइटी में वुमेन जो है वो प्राइमरी केयर गिवर्स है। तो इसके वजह से वो प्लान करे चाहे कहीं नहीं करे, उनका करियर ब्रेक होता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि 80% तक महिलाएं करियर ब्रेक लेते हैं कोई ना कोई वजह से, भले वो कुछ महीने के लिए हो, मतलब उन्होंने जॉब छोड़ दिया और वापस मतलब अनसर्टनिटी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कुछ सालों के लिए हो, लेकिन 80% क्योंकि वो केयर गिवर है, वो अपने जॉब और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए उनको ब्रेक लेना, मतलब
एक गिवन सिचुएशन होता है, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से उनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जैसे आपने बताया सर्कमस्टेंशियल है, किसी का कोई बीमार है और आप केयर गिवर हो तो आपको देखभाल करने के लिए ले लिया, या आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप बच्चे के लिए आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्रेक लेना है तो आपने ब्रेक लेना, मतलब वो सर्कमस्टेंशियल हो गया तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो भले आपने प्लान नहीं किया हो, लेकिन फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है कि कौन सा सिचुएशन आ जाएगा पता नहीं, और आप इर्द गिर्द देखोगे अपने तो बहुत सारे महिला कोलीग्स ऐसे होंगे, कोई ना कोई कारण वो ब्रेक ले रहे हैं, और जो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं वो हैप्पी भी रहते हैं। बिल्कुल। अब ये जो वेल प्रिपेयर्ड या प्रिपरेशन वाले जो करियर ब्रेक्स होते हैं, इसको पहले समझते हैं। मुझे ये बताइए प्रबलीन, जो आप करियर ब्रेक जिसको आप प्लान करते हो महिलाओं में, जैसे मैटरनिटी प्लान है, या फिर आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, कोर्स करना है। जैसे आपने कहा था कि कई जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सबैटिकल लेते हैं, वो एक ब्रेक ऐसा होता है कि वापसी में आके आप उसी पोजीशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि मैं ब्रेक ही ले लूं, और क्योंकि मुझे स्किल अपग्रेड करनी है तो इसलिए मैं बाद में एक बार फिर से ज्वाइन करूंगी। तो ये जो प्लान्ड वाले जो करियर ब्रेक्स होते हैं, इनको फाइनेंशियली इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? जी, प्लान्ड वाले करियर ब्रेक्स तो मेरे ख्याल से स्वाति वैसे औरतों की और महिलाओं की लाइफ में कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज जो आंकड़े हैं वो में ये बताते हैं कि 73% वुमेन जो हैं वो चाइल्ड बर्थ के बाद वर्कफोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाती। जैसे अभी प्रतिभा ने बताया कि 80% वुमेन अपने करियर में ब्रेक्स लेती हैं, और आई थिंक हम तीनों यहाँ शो पे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस से ये आई थिंक हम तीनों बता पाएंगे कि डेफिनेटली ये हम सब ने ये परिस्थिति देखी है जब आपके बच्चे होते हैं, दैट इट गेट्स डिफिकल्ट। आपने चाहे अपनी मेटर्निटी प्लान भी की हो, तब भी इसको इस चीज से कोप अप करना डिफिकल्ट है। बट अगर आपकी एक प्लान्ड करियर ब्रेक है और आपको पता है कि आपने लेट्स से 2 इयर्स में आपकी शादी हुई है एंड यू वांट टू, लेट्स से आपने 2 या 3 साल में आपको लगता है कि आप बेबी प्लान करना चाहेंगे और आपके पास एक थोड़ी सी टाइमलाइन है, तो जो ये ट्रांजिशन है इनटू करियर ब्रेक एंड बैक, ये डेफिनेटली बेटर हो सकता है। और इसकी तैयारी के लिए जो आपके फाइनेंसेस हैं स्वाति, वो एक तरीके से अगेन नींव बनाते हैं, बिकॉज पैसा एक बेसिक ऐसी चीज है जिसके लिए हम नौकरी कर रहे हैं, और हमारे करियर ब्रेक में वो एक चीज है जो गायब हो जाती है। अगर हम अपनी मेटर्निटी लीव ले रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा पहले से अपनी सेविंग्स को एनहांस करना शुरू करें शुरुआत से ही, कि हमने अगर 6 महीने की आपको मेटर्निटी लीव मिलती है, पर अगर आप कल को उसको एक्सटेंड करना चाहें तो आपका जो पैसा है जो आपके रेडी यूज के लिए है वो डेफिनेटली हायर होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि महिलाओं के पास जो एक कंटिजेंसी फंड है उसका जो अमाउंट है वो कम से कम 2 साल के खर्चे के बराबर होना चाहिए एज कम्पेयर टू अ मैन। उनके पास 6 महीने से 1 साल का खर्चा भी चल जाता है, महिला के पास कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब आप मेटर्निटी प्लान करते हैं तब तो ये फिगर आपका 3 साल तक का भी जा सकता है, ताकि आपको अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए तो भी आपके जो एक बेसिक जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, आपके कोई ईएमआईज जा रहे हैं, वो हैम्पर ना हो। उसके अलावा स्वाति मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पैरेलली हम फाइनेंसेस के साथ देखते हैं कि आप फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, कि क्या आप अपनी करंट कंपनी में ही पार्ट टाइम कुछ ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है जो मैंने एक्सप्लोर किया था व्हेन आई वेंट ऑन मैटरनिटी, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड दैट। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आपकी थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनी रहती है वर्क के साथ, एंड चाहे आप कम कमा रहे हो पर आपका एक मनी का इनफ्लो बना रहता है। उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के बहुत खर्चे होते हैं, तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग उस चीज के लिए भी शुरू करनी है कि जब आपका बेबी होगा तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको एक अलग फंड बनाना चाहिए जहां पे आप एक चाइल्ड केयर कॉस्ट को इनकर कर सकें। और वहीं पे अगर आपको कल को लेट्स से हाउस होल्ड हेल्प की जरूरत है या आपको क्रैश की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके के एडिशनल खर्चों को आप बेयर कर सकें। एंड यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स जेप्रोडाइज ना हो, इसके लिए अगेन आपकी बकेट्स बनी हुई हो। और इस सारी चीज की जो एक, अगर मैं इसको एक कैप्सूल में स्वाति बोलूं तो इसकी शुरुआत इसी चीज से होती है कि आपको शुरुआत से अपनी प्लानिंग करनी है एज अ लेडी। आपको फर्स्ट डे से सिर्फ 15 या 20% अपनी सेविंग से शायद आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। आपका जो सेविंग अमाउंट है और जो इन्वेस्ट होता है वो डेफिनेटली पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा होना चाहिए, गिवन द काइंड ऑफ करियर पाथ जो वुमेन के सामने खड़ा होता है।
और देखिए ये तो बिल्कुल आंकड़ों में भी जग जाहिर है कि जेंडर पे पैरिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। तो क्योंकि जब हमें मालूम है कि आम तौर पर महिलाओं की ज़िंदगी में एक मैटरनिटी ब्रेक तो आएगा ही आएगा, जिसमें मोस्ट लाइकली कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ब्रेक के बाद शायद महिला वापस उसी जॉब में वापस ना आए, कुछ और एक्सप्लोर करे, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन एक्सप्लोर करे, या फिर जब दोबारा ज्वाइन करती है वर्कफोर्स में कई बार उनको अपने जिस लेवल पे वो काम करे थे उससे कम लेवल पर ज्वाइन करना पड़ जाता है बिकॉज दे वेंट ऑन अ ब्रेक। ऐसे कई सिचुएशंस हुए हैं। तो क्या इसकी तैयारी प्रतिभा पहले से ही एक महिला को कर लेनी चाहिए जब वो नौकरी की शुरुआत करती हैं, तो माइंड में एक मैटरनिटी ब्रेक का गोल भी क्या ऐड कर लेना चाहिए? एब्सोल्युटली मैटरनिटी ब्रेक का गोल रहना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं फाइनेंशियली जो आपको प्लान करना है। अगर आपको पता है कि आप ब्रेक लेने वाले हो, मैटरनिटी ब्रेक लेने वाले हो, अगर आप जो सोचते हो बच्चा नहीं चाहिए तो भी ब्रेक होने का चांसेस बहुत सारा है वुमन के जिंदगी में, तो आपको एक तो अपना लायबिलिटी मैनेज अच्छी तरह से करना है। जो पुरुष होते हैं वो इजीली अपना लायबिलिटी ले सकते हैं, उनको पता है उनका कंटिन्यूड करियर होता है, बहुत कम उनका ब्रेक होने वाला है। जब आपको पता है तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं लेना चाहिए, और आपको पहले से सोच के रखना है कि आपका एसेट एलोकेशन बराबर हो। जैसे अगर आपने ब्रेक लिया तो लिक्विड डेट फंड्स में जो सेफ फंड्स होते हैं और इजीली ब्रेकेबल होते हैं, वैसे फंड्स में आपका 1 to 2 years का एक्सपेंसेस रहे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के आदत हो गया है उनको। अगर वो अपने रोजमर्रा के एक्सपेंसेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, तो बहुत एक एंग्स्ट हो जाता है, वो हैप्पी नहीं रहते। इसलिए पहले से करना चाहिए। और अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले आप देखो कि आप कितना स्टेबल हो, आपका लायबिलिटीज क्या टेकन केयर है, क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा भी है, क्योंकि आप ब्रेक लेने वाले हो कंपनी नहीं देने वाला है, क्या हस्बैंड के इंश्योरेंस में कवर्ड है। और अगर आप बच्चा होने वाला है तो वो आपका डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लो, ताकि जब आप काम कर रहे हो और आपका इनकम है तभी आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। जब आप नहीं कर रहे हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका इनकम ही नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस लो, मेडिकल इंश्योरेंस लो, लायबिलिटी को मैनेज करो, स्टेबिलिटी करो। तो थोड़ा बहुत अगर उसको पुश भी करना पड़े ब्रेक को 6 मंथ से, इफ यू प्लानिंग, तो आप स्टेबल होने के बाद अपना ब्रेक ले, और ये सब प्लानिंग करने के बाद। बिल्कुल। तो अपने आप करियर ब्रेक को भी अलग अलग किश्तों में बांट सकते हैं, अलग अलग टाइम होराइजन में बांट सकते हैं, और उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करने की जरूरत है। इस पर थोड़ी और चर्चा हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद भी। बने रहिए हमारे साथ। मिड करियर ब्रेक की हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, खासतौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप एक करियर ब्रेक पर हैं या जाने वाली हैं तो क्या रहे। अब जब करियर ब्रेक ले लिया है, जब हम उस ब्रेक के दौरान हैं, उसमें थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रवीण, हमने ये समझ लिया कि हाँ करियर ब्रेक से पहले आपको तैयारी क्या करनी है। जब आप फाइनली उस करियर ब्रेक में होते हैं अपने, तब आगे की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपको बाउंस बैक करना होता है, आप वर्कफोर्स में वापस शामिल होना चाहती हैं, और आप शायद जिस डेजिग्नेशन पे पहले थी या जिस मुकाम पे पहले थी उससे भी अगर ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, तो और फाइनेंशियली भी स्टेबल रहना चाहती हैं, तो वहाँ पर कैसे तैयारी आपको करनी चाहिए। एक तो मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, और साथ ही सोशली भी एक सोशल कनेक्शन इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिश करना हो जाता है। जी जी बिल्कुल स्वाति, आई थिंक जो करियर ब्रेक है, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है, बिकॉज आपको बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करना है। हम देखते हैं बहुत सारी महिलाएं जो वर्कफोर्स से थोड़े टाइम तक बाहर रहती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कंपैरेटिवली लोअर होता है। बहुत टाइम अपने कलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ उनका कनेक्शन छूट जाता है, क्योंकि वो बिजी हो जाती हैं बच्चों की देखभाल में या बुजुर्गों की देखभाल में, या अपने हस्बैंड के ट्रांसफर्स की वजह से। मैं कामी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं तो हर जो अगर हम एक ग्रुप ऑफ 10 में देखें तो कम से कम उनमें से 7 ऐसी महिलाएं होंगी जिनका करियर स्पैन 2 से 3 साल का रहा है, और अब वो नॉन वर्किंग में है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस शिफ्ट इन आपकी लोकेशन जो शिफ्ट होती रहती है। और जिन लोगों ने कंटिन्यूटी की है स्वाति, मेरे ख्याल से वहां पे जैसे आपने बोला कि कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एंड उसके साथ साथ अपस्किलिंग। अगर आप करियर ब्रेक पे हैं, लेट्स से आपने
अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, लेट्स से आप एक एमबीए फाइनेंस हैं, तो मेरे ख्याल से ड्यूरिंग या करियर ब्रेक आप छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं जो आपको अपस्किल करें, आपको थोड़ा सा कनेक्टेड रखें आपकी फील्ड के साथ। आप कोशिश करके एक रूटीन बना सकते हैं कि आप हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार कुछ इवेंट, या आप कनेक्शन करते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने प्रीवियस बॉसेस के साथ, आप थोड़ा सा टच में रहते हैं। हर इंसान के करियर में उनके मेंटर्स होते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। आप पार्ट टाइम रोल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही आपके पास लेट्स से 3 या 4 घंटे का समय फ्री होने लगता है। और इन सब चीज को करने के लिए स्वाति मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया और फिर आप जागें। बेटर है कि आप करियर ब्रेक में जाएं, इवन एज अ न्यू मदर लेट्स से, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से सबसे प्रोमिनेंट रीजन होता है करियर ब्रेक का। जैसे आपका बेबी करीबन साल भर के अराउंड हो रहा हो, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप वर्क फोर्स में वापस शामिल हो। और उसमें फील्ड में इन टच रहना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेहद जरूरी होता है। आपका कनेक्शन बना रहे आपके पीयर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ। और इसके साथ साथ जहां तक फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, स्वाति, डेफिनेटली आप अपने कॉर्पस में क्योंकि उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से और डिसिप्लिन लाने की जरूरत होगी। दैट जितना आपका मेंटेन्ड है कॉर्पस, उसमें से आपको अपने एक्सपेंसेस को कैसे कट डाउन करना है, आप कितना एलोकेशन कर सकते हैं, एंड जो रिमेनिंग है आप उसको कैसे यूटिलाइज करें, गिवन इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी कि आप कितना आगे करियर ब्रेक में रहेंगे। बट डेफिनेटली बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए इस चीज पे काम करना, सो दैट जब वो वर्क फोर्स में वापस शामिल हो, जो हम चाहेंगे जितनी महिलाएं शामिल हो सकती हैं, वो मेंटली अच्छा फील करे इस पीरियड के ड्यूरिंग, वो फ्रस्ट्रेशन उनको ना हो और उनका कॉन्फिडेंस लो ना हो। तो मेरे ख्याल से अपने आप पे काम करना, सेल्फ डेवलपमेंट एंड अपस्किलिंग, मेरे ख्याल से 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स का भी रोल है कि वो आपको इन चीजों के लिए मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल। और प्रतिभा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स का जिक्र किया, प्रबलीन ने ये भी एक पॉइंट उठाया कि एक तो आप अपने स्किल को कैसे अपग्रेड करते हैं अब, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, अगर आप एक ब्रेक लेती हैं अपने करियर से ड्यू टू वॉलंटरी रीजंस भी या कोई पर्सनल रीजन से भी लेती हैं, अगर आप 2 साल का भी ब्रेक लें, 1 साल का भी ब्रेक, तो टाइम बहुत चेंज हो रहा है, बहुत सारे नए लोग ऐड हो रहे हैं, तो मतलब आपको बिल्कुल यू हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। एक वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन है जो कि कोविड के बाद हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज फ्लेक्सिबल भी हो गई हैं, तो करियर ब्रेक के दौरान एक पैसिव इनकम का जरिया बनाया जा सकता है। पैसिव इनकम तो जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना माइंड बनाए रखें कि आपको वापस वर्कफोर्स ज्वाइन करना है। इसके लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि आप नेटवर्किंग करो, कोवर्कर्स के साथ टच में रहो, बी वेल रेड। आपको यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, कि आपके अगर फील्ड में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आप जब किसी से बात करते हैं, अपना पर्सनल जो लाइफ है, जो केयर गिविंग रोल है, उसको साइड में रख के आप कॉन्फिडेंट रोल प्रोजेक्ट करें और इंटरेस्ट जाहिर करें कि आपके कोलिग्स के साथ क्या हो रहा है, वर्क में क्या अपग्रेड हो रहा है। और जब आपको पता चल रहा है कि कुछ तो हो रहा है, मतलब जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, कुछ नया चेंजेस आया है, कोई नया सोशल मीडिया आया है, तो आप तुरंत थैंक्स टू अपग्रेड जैसे कोई एप्स में आप इजीली घर बैठे बैठे अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। अपस्किल करना बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के फिजिकली वर्कशॉप्स में अटेंड कर सकते हो तो करो, और जब आप कॉन्वर्सेशंस करते हो तो वेल रेड रहो और पता करो कि क्या हो रहा है, तो ताकि आप वो इंप्रेशन भी दो लोगों को कि आप सिर्फ अपने फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, भले आपने ब्रेक लिया है लेकिन आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, और आप जब वापस आओगे तो बहुत अच्छा सेट बनोगे। तो आपको करियर ब्रेक के बाद वापस जाने में आपको मतलब डाउनग्रेडिंग पे या रोल लेने की शायद जरूरत नहीं होगी, अगर लेंगे भी तो कम समय के लिए होगा। बिल्कुल, तो तभी तो हम कह रहे हैं करियर पर ब्रेक है पर आपकी कमाई पर नहीं, तो इसलिए कुछ फाइनेंशियल विकल्प बता दीजिए प्रबलीन, वेरी क्विकली आपकी तरफ से। कौन से निवेश के विकल्प महिलाएं देखें ऐसे टाइम पर, फिर प्रतिभा आपसे भी यही सवाल होगा। जी स्वाति, मेरे ख्याल से जब हम करियर ब्रेक की तरफ अप्रोच कर रहे हो, बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बोला, कि आप 2 से 3 साल का पैसा बिल्कुल एक्सेसिबल रखें, जो आपके पास लिक्विड फंड्स या आर्बिट्राज में होना चाहिए, जहाँ पे हम कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं, पर आप उस पैसे से निकाल के अपने
खर्चे कर सकते हैं, आपकी कोई ईएमआई जा सकती है या आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू हो सकती हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एक 3 से 5 साल का समय है, आपके कोई गोल्स ऑलरेडी सेट हैं, तो वहाँ पे स्वाति हम हाइब्रिड फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम रिस्क को थोड़ा-सा घटा रहे हैं और हल्का सा डेट एंड इक्विटी का मिश्रण ले रहे हैं। और उसके साथ जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो आपकी रिटायरमेंट का, फाइनल रिटायरमेंट का होना चाहिए, पूरी कोशिश करिए कि वो कंटिन्यूड रहे और उसका एलोकेशन आपको ज़्यादा इक्विटीज़ की तरफ ही रखना चाहिए। आप अगर 5 या 10,000 की एसआईपी भी चलाते रह सकती हैं ड्यूरिंग योर करियर ब्रेक, आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा, पर आप उसको लंबे समय तक रखिए एंड जैसे आप करियर में अपने वापस आती हैं फुल टाइम वर्कफोर्स में, आप डेफिनिटली उसको एनहांस करिए। और प्रतिभा? एक और चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अभी आपका टैक्स ब्रैकेट बहुत कम होगा, तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वुमेन बोलते हैं कि डेट सारे इन्वेस्टमेंट्स जो है, इट्स बेटर टैक्स प्लानिंग कि सारे डेट इन्वेस्टमेंट्स महिलाओं के नाम पे होती है और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो पुरुषों के नाम पे होती है। मैं तो बताती हूँ कि हाँ, डेट इन्वेस्टमेंट जरूर आपके नाम पे कीजिए, लेकिन इक्विटी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब 3-4 साल बाद वापस इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो एसेट एलोकेशन मिक्स चेंज हो जाएगा, आपके पास ग्रोथ एसेट्स नहीं होगा और बड़ा कॉर्पस बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में यस यू विल हैव टैक्स एडवांटेजेस, लेकिन लॉन्ग टर्म का एक फोकस लॉन्ग टर्म पे भी रहना चाहिए और इक्विटी भी आपके नाम पे होना चाहिए। सिर्फ डेट से नहीं काम चलेगा। ऐसा मत करो कि सारे हस्बैंड के नाम पे इक्विटी और वाइफ के नाम पे डेट। तो ये कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। करियर ब्रेक तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, पर उसको आपको प्लान करने की ज़रूरत है और उस करियर ब्रेक के दौरान आगे की जो निवेश प्लानिंग है उसको भी दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। इस पर चर्चा की आज हमने। धन्यवाद करेंगे प्रबलीन और प्रतिभा, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।